अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुकम्बर रायते की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ठंडा और बहुत ही मज़े का होता है। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अनिलास डाइनिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएँ और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीरे का रायता बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें खीरे चाहिए होंगे। तो खीरे को आपने इस तरह से पहले ऊपर से थोड़ा सा कट करके इसके अंदर से झाग जो है ना वो निकालनी है। इसकी वजह से खीरे के अंदर का सारा कड़वापन निकल जाता है। अगर खीरा कड़वा ना हो तो फिर तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन ऐसा करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई खीरा कड़वा है तो उसका कड़वापन इस तरह से निकल जाता है। नीचे से भी थोड़ा सा इसको कट करेंगे और फिर मैं पीलर की हेल्प से इस तरह से इसका सारा छिलका जो है वो उतार लूँगी। खीरा आजकल हर सीज़न में मिल जाता है। गर्मी सर्दी पूरा सीज़न ही ये खीरा मार्केट में मौजूद होता है। तो मैंने सोचा आज इसी का रायता बनाते हैं। मेरा मानना तो ये है कि खाना चाहे कोई भी बनाया जाए, कोई भी सालन हो, बिरयानी हो, पुलाव हो, कोई दाल हो, सब्ज़ी हो, उसके साथ रायता ज़रूर होना चाहिए। इसकी वजह से खाने को चार चांद लग जाते हैं। अब हमने यहाँ पर ना खीरे को लंबाई के रुख में पकड़कर ग्रेटर का जो मोटा वाला ग्रेट करने वाला पार्ट होता है वहाँ से इसको हमने ग्रेट करना है और इस तरह से लंबाई में आपने इसको खींचते हुए लेके जाना है, जिसकी वजह से जब हम इसको कद्दूकश करेंगे तो ये देखें ये इस तरह से ग्रेट होगा। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए। और जनाब, इस तरह से ग्रेट करने के बाद आपने यहाँ पर पुदीना ले लेना है। मैंने पुदीने को पहले से वॉश कर लिया था। इसके मैं पत्ते उतारूँगी और फिर हम पुदीने को बारीक सा यहाँ पर कट करेंगे। और इसी तरह से फिर मैं धनिया भी लूँगी। मतलब मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँगी कि मैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल कर रही हूँ। चलें जी, अब हमने इन पत्तों को इस तरह से पकड़ना है और फिर हम इनको बारीक सा चॉप कर लेंगे। और इस बात का ख्याल रहे कि हमने इनको बारीक ही चॉप करना है। अच्छा फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि आपने ये जो पुदीने के पत्ते या जो आगे मैं धनिए के पत्ते और साथ सब्ज़ मिर्चें शामिल करूँगी, इनको आपने कूट कर शामिल नहीं करना। किसी भी मशीन में आपने इनको ग्राइंड नहीं करना, वरना ये जो रायता है खीरे की बजाय पुदीने का लगेगा। मतलब हम पुदीने का रायता नहीं बना रहे, यहाँ पर हम खीरे का रायता बना रहे हैं। तो इनको आपने इसी तरह से चॉप करके ही शामिल करना है। अब मैंने यहाँ पर लिया है सब्ज़ धनिया, इसके भी मैं इसी तरह से पत्ते उतारूँगी। धनिया भी मैंने पहले से वॉश कर लिया है। हर चीज़ आपने वॉश करके यूज़ करनी है। धनिया के पत्ते उतारने के बाद इसको भी हम जैसे हमने पुदीने को चॉप किया है इसको भी चॉप कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जब आपने खीरे को ग्रेट करना है ना तो इसके सेंटर में जो बीज वाला पार्ट होता है ना, जिसमें बीज होते हैं, वो आपने यूज़ नहीं करना इस रायते में। बीज में काफ़ी सारा पानी होता है ना, तो फिर उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ सब्ज़ मिर्च, इसको भी हम इसी तरह से बारीक चॉप करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ही है कि मैंने पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्च किसी के लिए भी किसी भी किस्म का मशीन का यूज़ नहीं किया। तो बस जी इनको करेंगे चॉप। और उसके बाद आपने दही ले लेना है। दही आपने कोशिश करनी है कि अच्छे वाला हो और गाढ़ा भी हो। इन सारी चीज़ों को करते हैं साइड पर और दही को हम अब यहाँ पर फेंट लेते हैं। जब भी रायता बनाएं दही को ज़रूर फेंट लिया करें। इसी की वजह से फिर मतलब फेंटने की वजह से ही ना मतलब रायता जो है वो इसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी बनता है। और इसको फेंटने के बाद मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूँगी, लेकिन मसाले डालने से पहले हम इसके अंदर अपना ग्रेट किया हुआ खीरा शामिल कर देते हैं। और साथ ही मैं इसके अंदर ग्रेट किया हुआ यहाँ पर पुदीना भी शामिल कर रही हूँ। और इसी तरह जो सब्ज़ धनिया हमने ग्रेट किया था वो भी शामिल कर देंगे। सब्ज़ मिर्चें भी ग्रेट की भी शामिल कर देंगे। फ्रेंड्स, दही मैंने यहाँ पर हाफ़ kg लिया है। अब मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून क्रश किया हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और 1/4 टीस्पून ही मैं इसके अंदर काली मिर्च शामिल करूँगी और 1/4 टीस्पून ही हम इसके अंदर काला नमक शामिल करेंगे। और इसी तरह 1/4 टीस्पून ही हम इसके अंदर सादा नमक शामिल करेंगे। बस मसाले हमारे इतने ही जाएंगे। इनको हम करेंगे अच्छा सा मिक्स और फिर हमारा ये खीरे का रायता बनकर तैयार है।
रायते को बनाने के बाद फ्रिज में ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रायता तो ठंडा ही अच्छा लगता है, इसलिए इसको बनाएंगे और फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे। यहाँ पर मैं इसको गार्निश कर रही हूँ, मतलब इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करने के लिए मैंने यहाँ पर जो क्रश किया हुआ ज़ीरा था थोड़ा सा साइड पर वो डाल दिया है। साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर ग्रेट किया हुआ खीरा डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैंने इस तरह से स्लाइस में छिलके के साथ ही मतलब स्लाइस में खीरे को कट कर लिया था। उसके साथ इसको डेकोर करेंगे। थोड़े से यहाँ पर मैं 2-3 चुटकी चिली फ्लेक्स इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, सिर्फ इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करने के लिए। बाकी मैंने रायते के अंदर किसी किस्म की रेड मिर्च का यूज़ नहीं किया, क्योंकि फिर इसका जो कलर है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। हमने कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर शामिल नहीं करनी जिसकी वजह से इसका कलर ख़राब हो। और थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया और पुदीना भी इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है, सब्ज़ मिर्चें भी यहाँ पर रख देते हैं। और ये देखें जी हमारे रायते की फ़ाइनल लुक। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये रायता बहुत पसंद आया होगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द और अपने साथ जुड़े हर रिश्ते का ख्याल रखें, और हो सके तो मुझे भी दुआ में याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई और यमी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।